नमस्कार, आपका स्वागत है एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने का विधेयक पास, तो विपक्ष भी। धामी सरकार के फैसले का विपक्ष ने किया स्वागत, वहीं धर्मांतरण विधेयक का साधु संतों ने किया स्वागत। सहकारिता और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से कुक्कुट वैली योजना लॉन्च। मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, कुक्कुट पालकों को बिना किसी ब्याज दर के मिलेगा लोन, रुकेगा बेरोजगारों का पलायन। चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश ने की समीक्षा। स्वास्थ्य विभाग में जल्द भरे जाएंगे खाली पद, दवाइयों की कमी को दूर करने के भी दिए निर्देश। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का समायोजित फैसला। शिक्षा महानिदेशक ने 15 जुलाई 2023 तक स्कूलों को चिन्हित करने के दिए आदेश, तो विपक्ष ने किए सवाल। देहरादून विजिलेंस टीम की रुड़की में कार्रवाई। मंडी निरीक्षक शिव मूर्ति को 30,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। आरा मशीन और लकड़ी के थोक लाइसेंस को ट्रांसफर कराने के एवज में मांगी थी रिश्वत। अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार ने महिलाओं और उनके आरक्षण को लेकर सजगता दिखाई है। शीतकालीन सत्र में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाला विधेयक बिल पास हो गया है। यह क्षैतिज आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा। विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का बड़ा योगदान है और सरकार ने यह पहले ही तय किया था कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस प्रदेश में मातृशक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने भी खुशी जाहिर करते हुए उनकी अध्यक्षता में महिलाओं के लिए क्षैतिज बिल आरक्षण पास हुआ है, उन्हें इस बात का गर्व है। बता दें कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने के शासनादेशों को नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द किया था। प्रदेश सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद सरकार ने महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण को कानूनी रूप देने के लिए यह विधेयक पेश किया, जिसकी प्रदेश भर में सराहना की जा रही है और विपक्ष भी धामी सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहा है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, SLP हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। जिस बिल के लिए, जिस अधिकार के लिए काफ़ी 22 साल से लड़ाई लड़ रहे थे हमारी बहनें और उत्तराखंड में इसकी मांग थी, डिमांड थी और ज़रूरत भी थी, आज वो मेरी अध्यक्षता में पारित हुआ है। महिला आरक्षण जो क्षैतिज महिला आरक्षण है, तो मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता है और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स एम्पावरिंग आवर वुमेन। सत्र में महिला क्षैतिज आरक्षण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देर आयत दुरुस्त आयत, आखिरकार सरकार ने सुध ली है, जिसके लिए हम लगातार कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी। विधानसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर देहरादून में महिलाओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव ने महिलाओं से बातचीत की, जिसमें उन्होंने धामी सरकार को धन्यवाद दिया। महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की।
विधानसभा सत्र में निश्चित रूप से 37 महिला आरक्षण का विधेयक पास होने के बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के माताओं बहनों में काफी खुशी की लहर देखी जा सकती है। और ये लोग बता रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी बता रहे हैं कि ये मील का पत्थर साबित होगा। एक बहुत बड़ा जो है बिल सरकार लेके आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे बीच में कुछ बहनें हैं, कुछ माताएं हैं, हम इनसे बात करते हैं। जो महिला आरक्षण सरकार लेके आई है, कैसे देखती है, कितनी खुशी है? हमें अपार खुशी है। हम इस दिन की बहुत दिन से इंतजार में बैठे थे कि एक ऐसा कानून बने जो हम महिलाओं को आरक्षण मिल सके, और आज धामी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये सच है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी, मेरा कहना ये है कि ये बिल जो है 2006 में आया था, फिर ये हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट में पेंडिंग था। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब ये जो है हमारी सरकार ने उसको संस्तुति दे दी है। और जिसे कहना चाहिए, हमें अपार हर्ष है इस विषय में कि कम से कम अब 30% हमको समानता का अधिकार मिला है, और उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, पर्सनल भी, और अपनी महिला मोर्चा की और अन्य महिलाओं जो भी हमारे आंदोलन में शामिल थी, जिन्होंने उत्तराखंड खड़ा किया, उन सब की तरफ से मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देती हूं कि आज हमें लगा कि हम भी समान हैं और समानता का अधिकार हमें इस प्रकार से दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितनी भी महिलाएं यहाँ पर मेरी बहनें हैं, हम सभी बहुत खुश हैं धामी जी के इस 30% आरक्षण से। धामी जी को बहुत बहुत अपनी बहनों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। देवभूमि को नमन करती हूँ और ये उत्तराखंड राज्य महिलाओं की बदौलत है। माननीय धामी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं की संवेदनशीलता को समझा है और जो 30% क्षैतिज आरक्षण है वो हमको दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई। धामी जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद उनका। आज हमारा इतिहास रचने वाला दिन है, जो हमें 30% का आरक्षण मिला है। इससे हमारी महिलाओं को जो एक आत्मसम्मान के साथ साथ आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा, उसका तहे दिल से हम धामी जी का धन्यवाद करते हैं। अभी आपने सुना कि ये जो महिलाएं हैं इनके अंदर कितना उत्साह है। हालांकि अगर सरकारें चाहती तो पहले भी इस विधेयक को ला सकती थी, इस बिल को ला सकती थी, लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने जो है खुले मन से कहा था और उत्तराखंड के महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में लोगों से बात करी थी, अपने एजेंडे में रखा था, उसको अब उन्होंने सत्र में एक बिल बनाकर पास किया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून में बदलाव करके धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल की सजा और 50,000 तक के जुर्माने की सजा तय कर दी गई है। हरिद्वार के साधु संतों ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। धामी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए साधु संतों ने कहा कि इसमें प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगेगी। आज बड़े स्तर पर साजिश के तहत देश में, भारत में धर्मांतरण कराया जा रहा है और सनातन धर्म के लोग सबसे ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। भैया कौन है? हाँ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए। विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे यहाँ धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का जो कार्य हो रहा है, और लोग गुमराह होकर के जो दूसरे धर्मों में लोग जाते थे, इस तरह के जो अब लोग कोई गुमराह नहीं होगा। और ऐसा कानून बना दिया, होने से पहले लोगों ने सोचना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा धर्मांतरण कानून को लाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसके द्वारा हिंदू समाज को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि इस कानून के आने से गैर हिंदू धर्म के लोग अपने नाम परिवर्तन करके हिंदू धर्म के बच्चों को बरगलाकर उन्हें शादी के लिए विवश कर उनकी हत्या तक कर देते थे। इस कानून से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, जहां श्रद्धा जैसे कांड से पूरा देश हिल गया है। इस कानून की वजह से हमारे बच्चों को कोई वर्गला नहीं पाएगा। देहरादून में सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से उत्तराखंड सरकार कुक्कुट वैली लॉन्च की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन दर को कम करना है। साथ ही यह योजना कुक्कुट पालकों को भी लाभान्वित करेगी। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में कुक्कुट वैली को लॉन्च करने वाली है। इस योजना में दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना के तहत कुक्कुट पालक बिना किसी ब्याज दर के लोन ले सकते हैं। योजना से उनको सपोर्ट किया गया है और पशुपालन विभाग से डिस्ट्रीब्यूट भी मैं बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हमारे विभाग के द्वारा एक गोट वैली कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था
और आज हमने कुक्कुट वैली का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसमें सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग दोनों अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि उत्तराखंड के 2 डिपार्टमेंट मिलके एक योजना को धरातल पर उतारने जा रहे हैं। कुक्कुट वैली जो कॉन्सेप्ट है हमारा, एक लोगों को रोजगार से जोड़ने का, जो माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है किसानों की आय बढ़ाने का, पशुपालकों की आय बढ़ाने का, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया साबित होने वाला है। आप हमारे यहाँ पर 13 के 13 जिलों में हम कुक्कुट वैली। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पद जल्द भरे जाएंगे। चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशालय में समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को मद्देनजर रखते हुए दवाइयों की कमी को दूर करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चिकित्सा इकाइयों में रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने के निर्देश दिए और कहा कि नव सृजित और निर्माणाधीन चिकित्सा इकाइयों में पदों को सृजित कर शीघ्र भरें ताकि नवनिर्माण चिकित्सा इकाइयों का लाभ आमजन को मिल सके। ट्रांसफर तो एक रूटीन प्रोसेस है और जब समय आएगा तो वो लिस्ट आउट होगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है HR मैन पावर की जो कमी है जो अभी फ़िलहाल नर्सेस में है, अब चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा दोनों संवर्ग मिला के हमारे 2600 नर्सेस हैं जो हम लोग इमीडिएटली भर देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम हम प्रोसेस शुरू कर देंगे और चिकित्सा शिक्षा में जो नर्सेस हैं वो हम लोग कैबिनेट में अभी ले जाएंगे। इसके अलावा जो 664 पद हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के, उसको भी हम लोग। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में 5 और मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों में 10 से कम की संख्या वाले स्कूलों को समायोजित करने जा रहा है। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नजदीक के उत्कृष्ट स्कूलों में भेजा जाएगा, जबकि उन स्कूलों की भोजन माताओं को भी उत्कृष्ट स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा महानिदेशक ने 15 जुलाई 2023 तक ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने का आदेश दिया है। लेकिन शिक्षा विभाग के इस फैसले पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार गरीबों से उनके शिक्षा का हक छीन रही है। बंद नहीं कर रहे हैं हम स्कूल, लेकिन जब वो बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। और मैंने जो पत्र जारी किया उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर छात्र संख्या उन स्कूल्स में बढ़ती है तो उनको दोबारा चलाएंगे, लेकिन वहाँ पर एकल शिक्षक ही तैनात है और छात्र संख्या भी कम है। तो मानव संसाधन की दृष्टि से भी और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि जो पास का बेहतर स्कूल है उसमें बच्चों को हम स्थानांतरित करेंगे और उनको आने जाने के लिए जो किराया होगा उसकी भी उनको प्रतिपूर्ति करेंगे। और जहाँ पर ये बच्चे जाएंगे उसको एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हम विकसित करेंगे, जहाँ पे स्मार्ट क्लासेज और जो शिक्षक हैं हमारे वो सारे विषयों के शिक्षक रहेंगे। इसके अलावा जो हमारी लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर देंगे। और अल्मोड़ा जिले के सल्ट में शहीद राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन किया गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में रेखीय विभाग के कर्मचारी ने वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया, जिसमें SDG के सतत विकास के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण स्वरोजगार अभियान योजना के तहत पंचायती विभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में दिया जा रहा है, जिसमें रेखी विभाग के कर्मचारी, वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को SDG के सतत विकास के 70 गोल्स पर प्रशिक्षण ट्रेनर महेश चंद पंत, कमल जोशी एवं चंद्रशेखर पंत द्वारा। अगली खबर की तरफ, राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी सोनिका और पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने बैठक ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक देहरादून ने दून विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान चाक चौबंद व्यवस्था बनाने और कार्यक्रम स्थलों पर निरीक्षण करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। रामनगर कोतवाली में तैनात दरोगा नीरज चौहान द्वारा स्टोन क्रेशर एवं रिजॉर्ट स्वामी ऋषि सचदेवा के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में होटल एंड रिजॉर्ट एसोसिएशन एवं क्रेशर स्वामियों ने कोतवाली पहुंचकर घेराव किया और आरोपी दरोगा खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की।
रिजॉर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि सिंह मान ने रिजॉर्ट स्वामी ऋषि सचदेवा के साथ दरोगा नीरज चौहान द्वारा की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में पीड़ित द्वारा दरोगा के खिलाफ जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वह उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। कोई चीज हमने प्राप्त कर ली, उसमें तो कुछ तो कहेंगी, मतलब जांच तो होनी हमारे ठीक है। चलो इसने माफ कर दिया, वो उस एक्ट के तहत आज मुझे कुछ नहीं, कल को मैं फिर करूंगा, ये दूसरा आदमी फिर करेगा। इधर दून पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। पुलिस अधीक्षक देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नशे का कारोबार करने वालों पर दून पुलिस ने शिकंजा कसा है। उन्होंने बताया कि नशे का कारोबार करने वालों कब्जे से 8 लाख अनुमानित कीमत की 102.50 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसमें सहसपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। लाल कुआं के गौलापार स्थित अपने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल ने पत्रकारों से वार्ता की और कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार में विकास का पहिया तेज रफ्तार से घूम रहा है, साथ ही विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बिंदु खत्ता में विद्युतीकरण के आदेश को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि अब तक यहां की जनता अस्थायी विद्युत कनेक्शन के चलते काफी परेशान थी, क्योंकि क्षेत्रवासियों को स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। साथ ही नए विद्युत पोल नहीं लगने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दोनों जो आपने बताया कि जो अपना मोती नगर का जो 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है उसका निरीक्षण किया गया, साथ ही जो हल्दू चौड़ में बन के तैयार है और जो स्थानांतरित होना है स्वास्थ्य विभाग को उसका भी निरीक्षण किया गया और तत्काल मंत्री जी के द्वारा जो है उसको दोनों में कार्य में गति लाने के लिए हल्दू चौड़ के हॉस्पिटल को जो है स्थानांतरित करके तुरंत जो है चालू करके लोगों को सुविधा देने के लिए कहा गया। और जो मोती नगर का जो अपना हॉस्पिटल बन रहा है, हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। झगड़े में एक गुट ने दूसरे गुट के छात्र को चाकू से लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घायल छात्रों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही एसपी क्राइम और सीओ सिटी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। थराली तहसील सभागार में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, राजस्व विभाग, वन विभाग और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में देवाल विकासखंड में लोक निर्माण विभाग के अधीन लंबे समय से लंबित पड़ी सड़कों के निर्माण कार्य शुरू कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में वन विभाग हस्तांतरण और मुआवजे के लंबित प्रकरणों में तेजी लाए जाने के साथ ही 15 दिनों के भीतर ऐसी सड़कों की रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजे जाने की बात कही गई। जी साहब, 10 परिवार आप उसको फोन कर लीजिए, आप कर लीजिए, वो हरमत वाला जो वन भूमि हस्तांतरण की है, तो उसमें हमने कई बार एसडीएम साहब को लेटर लिखे हुए हैं, तो अभी उनके जो लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं उनसे बात हुई, आर के होते हैं, तो वो कहीं लैंड की व्यवस्था करें तभी हम कर पाएंगे। हमने लैंड के लिए लेटर लिखा हुआ है। तहसील में यहाँ पर बैठक हुई है। इसमें विकासखंड देवाल में जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जितनी भी सड़कें हैं, जिसमें चाहे पुल हैं, तो इस विषय को लेकर हमने बातचीत की है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और हमारे राजस्व की टीम सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, जिसमें मोपटा तेलियापाटा है, मेलखेत बमन बेड़ा है, घेस सरमता है और चन्याली नागार सड़क है। इस पर जल्द से जल्द सर्वे करने के लिए हमने बोला है और मुझे लगता है कि 10-15 दिन के भीतर ये सर्वे पूर्ण। अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जेनेसिस स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र प्रियांशु शर्मा ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता है और ना ही केवल जसपुर स्कूल का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया, जिसके बाद प्रियांशु शर्मा के घर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया। आपको बता दें कि लॉन्ग जंप में 7.2 मीटर कूदकर प्रियांशु ने म्यांमार को हराया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इधर टनकपुर में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने नशे के प्रति जागरूकता रैली निकाली और रैली में टनकपुर सीईओ अविनाश वर्मा और आरटीओ सुरेंद्र कुमार ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नगर के विभिन्न जगहों पर घूमकर लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही टैक्सी यूनियन कार्यालय में बैठक कर नगर में फैल रही टैक्सी चालकों की अव्यवस्था पर भी विचार किया गया।
देखिए, आज जो हमारे महापूर्णागिरी टैक्स यूनियन के हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी द्वारा टैक्स स्वामी द्वारा कराई गई है, इसमें सबसे पहले हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी के जो आह्वान में 2025 तक नशा मुक्ति केंद्र बनाने का हमारा उत्तराखंड प्रदेश बनाने का उनका संकल्प है। उसी के निमित्त आज हमने एक नशा मुक्त रैली निकाली, जिसमें हमें AITO साहब का, CO साहब का, ADM साहब का, सबका। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।